जंगल का राजा। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। जंगल का राजा, बड़ा सा शेर, हम उसे शेरू बुलाते हैं, एक घने पेड़ की ठंडी छांव में मजे से सो रहा था। वो इतनी गहरी नींद में था कि पूरे जंगल में उसके खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। खुर्रर शू, खुर्रर शू, तारांकन। तभी झाड़ियों में से एक छोटा सा नटखट चूहा बाहर निकला। उसका नाम था चिकी। चिकी ने देखा कि शेर सो रहा है और उसकी लंबी शानदार पूंछ जमीन पर लेटी हुई है। चिकी के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने कहा, तारांकन, वाह, इतनी बढ़िया फिसलपट्टी, स्लाइड। इस पर फिसलने में तो बड़ा मजा आएगा। चिकी भागा भागा गया, शेर की पीठ पर चढ़ा और सर्र से उसकी पूंछ से नीचे फिसल गया, इंटू जूम। हुर्रे! तारांकन उसे इतना मजा आया कि वो बार बार ऊपर चढ़ता और नीचे फिसलता। लेकिन तभी गलती से चिकी का छोटा सा पैर शेर के कान पर लग गया। बस फिर क्या था, शेरू राजा की नींद टूट गई। उसने जोर से अंगड़ाई ली, अपनी लाल लाल आंखें खोलीं और एक भयानक दहाड़ मारी। तारांकन रोआ आर्रर। किसकी हिम्मत हुई जो जंगल के राजा की नींद खराब करे? तारांकन। शेर ने अपना भारी भरकम पंजा बढ़ाया और चिकी चूहे को दबोच लिया। चिकी तो डर के मारे थरथर कांपने लगा। शेर ने उसे अपने मुंह के पास लाकर कहा, तारांकन घमंडी चूहे, अब मैं तुझे चबा जाऊंगा। चिकी ने तुरंत अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, रोनी सूरत बनाई और बड़ी ही मासूमियत से बोला, तारांकन, ओह जंगल के राजा, गजब के महाराजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस खेल रहा था। आप इतने बड़े राजा हो, मुझे मत खाओ। आप मुझे आज छोड़ दो, क्या पता किसी दिन ये छोटा सा चूहा आपके काम आ जाए। तारांकन। चूहे की ये बात सुनकर शेर का सारा गुस्सा हवा हो गया। वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। तारांकन, हा हा हा। ओ ए छोटे, तू इतना सा पिद्दी चूहा और मेरी मदद करेगा? चल भाग यहां से, दोबारा मत दिखना। शेर ने हंसते हुए अपना पंजा खोल दिया और चिकी दुम दबाकर वहां से भाग गया। फिर आई कहानी में ट्विस्ट। कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक बहुत ही मजबूत और बड़ा रस्सियों का जाल बिछा दिया। शेर अनजाने में उस जाल के ऊपर से गुजरा और बुरी तरह फंस गया। शेर ने जाल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन जाल उतना ही कसता गया। अब शेर बेबस हो गया। वो डर गया और जोर जोर से रोने और दहाड़ने लगा, तारांकन बचाओ, कोई है जो मुझे बचाए, मुझे इस जाल से निकालो, तारांकन। तभी वहां से वही छोटा चिकी चूहा गुजरा। जैसे ही उसने शेर के रोने की आवाज सुनी, वो पहचान गया कि उसका दोस्त मुसीबत में है। चिकी बिना डरे भागा भागा शेर के पास आया और बोला, तारांकन महाराज, रोना बंद करो, घबराओ मत, आपका दोस्त आ गया है। चिकी ने बिना एक सेकंड गंवाए अपने छोटे छोटे पर बेहद नुकीले और तेज दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू किया। कट 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 कट। चूहा इतनी तेजी से रस्सियां काट रहा था कि देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उसने पूरा जाल कुतर दिया। शेर जाल से बाहर आ गया और आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए अपने बड़े से पंजे को आगे बढ़ाया, चिकी को उस पर बैठाया और बड़े प्यार से बोला, तारांकन, शुक्रिया मेरे छोटे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं बहुत घमंडी था कि मैंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन आज समझ आया कि छोटा पैकेट भी बड़ा धमाका कर सकता है। उस दिन के बाद से शेर और चूहे का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया और दोनों जंगल के सबसे पक्के दोस्त बन गए। अब दोनों साथ में घूमते और मजे करते थे। कहानी की सीख, हमें कभी भी किसी को उसके आकार या कद से छोटा नहीं समझना चाहिए। हर किसी के पास अपनी एक ताकत होती है और मुसीबत के समय एक छोटा सा दोस्त भी बहुत बड़ा सहारा बन सकता है।